नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के गांव सांजक में मुजफ्फरनगर जिला पंचायत के वार्ड संख्या 17 में 6 तारीख को वोटिंग होनी है और नतीजा आएंगे 8 तारीख को। सभी जो प्रत्याशी है उन्होंने अपने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। आज सांजक में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया है और क्षेत्र के लोगों के मन में क्या है, 6 तारीख को क्या परिणाम क्षेत्र की जनता तय करने जा रही है, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ गांव सांजक के प्रधान हैं लुकमान भाई। तो लुकमान भाई, क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त? सबसे पहले तो अमरीश भाई, आपका गांव सांजक में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माहौल तो एक तरफा गफूर भाई का दिख रहा है। विपक्ष के सामने कोई मजबूत एजेंडा नहीं है। रोज एक नया लावें प्रोपगंडा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ने उठा रखे, संजीव बालियान जी ने उठा रखे। भाई, इसका प्रमाण पत्र तो पंकज मलिक जी दे सकें, विधायक जी, एमपी साहब दे सकें। 2007 में हम माननीय विधायक पंकज मलिक जी के साथ रहे। 12 में शामली से चुनाव लड़ाया, वहाँ साथ रहे, रिश्तेदारों से पैसे भी दिलवाई, वोट भी दिलवाई। अभी एमपी साहब ने चुनाव लड़ा कैराना से, उसमें भी हम साथ रहे। हमारे जितने बिरादरी गाँव थे हमने वहाँ वोट दिलवाई। तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी कहाँ रह गए? रही बात, हम पुरकाजी विधानसभा में हैं, लोकसभा हमारी बिजनौर है। उमा किरण मंत्री से पूछो, अनिल जी से पूछो, मंत्री जी से। तो हम तो सपा के हैं, सपा के रहेंगे। और इसमें तो मामला ये है अमरीश भाई, बरवाड़े में ही हमारे चाचा जी को वोट नहीं है। 2 दिन चुनाव के बचे हैं, आज तक बरवाड़े के अंदर एक प्रोग्राम नहीं है। हो तो आप मुझे बताएं। बस सांजक तावली में घुस रहे हैं। सांजक से अब की बार हम 2500 प्लस वोट दे के भेजेंगे। हमारे चाचा जी मुकालते में हैं। ये गांव एक तरफा गफूर भाई की तरफ जा रहा है। ऐसा ही तावली में, आपने तावली में 5-5 4-4 आदमी बिठा दें। हमारे चाचा जी, एक फारूक है, उसे 100 वोट मिली थी प्रधानी में, जो बड़े बड़े वादे कर रहा। और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब देख लेना आप वहाँ। तो यहाँ तो ऊपर वाले ने चाहा, एक तरफा भाई गफूर चौधरी हैं। बाकी गाँव के मौजूद लोग बैठे, आप सभी से जानकारी ले लें। सपा का आदमी बता रहे हैं, आप खुद को सपा के कैंडिडेट को समर्थन नहीं कर रहे? वो सपा का है नहीं, वो तो राष्ट्रीय लोकदल के हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मुजफ्फरनगर के सांसद, उन्हें समर्थन का ऐलान कर रहे हैं आप, जिलाध्यक्ष ऐलान कर रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं? जिला अध्यक्ष जी खुद स्वयं देख लेंगे। भाई, लोकदल के कैंडिडेट को, जो राष्ट्रीय लोकदल में रहा है, आपने पिक भी देखी होंगी। जब 7 का चुनाव था, योगेंद्र चेयरमैन जंदेड़ जी के साथ में सत्येंद्र बालियान जी थे। सत्येंद्र बालियान जी योगेंद्र चेयरमैन जंदेड़ी के साथ में थे, पंकज मलिक के साथ हम थे। तो राष्ट्रीय लोकदल से लड़े थे, राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट हैं। अमरीश जी, पिछला इतिहास तो गिना दिया। 2024 में कहाँ थे आप? 2024 के चुनाव में कहाँ? 2024 में हम दीपक सैनी के साथ थे। पूरे गांव ने पूछ जाओ यार, बगल के गांव में भी तो आपकी दस्तक थी ना। आपकी पूरी टीम कहाँ थी? अमरीश भाई, गलत बात है। हम समाजवादी के थे, समाजवादी के हैं। ये तो एक विपक्ष का षड्यंत्र है जो रोज हमारे ऊपर रचा जा रहा। और इसी विषय में जो राष्ट्रीय महासचिव किसी प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान कर रहे हैं, आप उस ऐलान को मानने के तैयार नहीं? गलत कर रहे हैं ना। हम मानते तो नहीं, हम मानते नहीं। हम अपनी बिरादरी के साथ है, 36 बिरादरी के साथ है। गफूर भाई को पंचायत करके चुनाव लड़ाया जा रहा और इंशाल्लाह 120% जिता कर लाएंगे। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं आप लोगों, पूरी एक टीम है जिसने संजीव बालियान जी को चुनाव लड़ाया, अब वही टीम कैंडिडेट ला रही सत्येंद्र बालियान को हराना लक्ष्य है। अमरीश भाई, विपक्ष है, वो तो कुछ भी कह सकता है। ये गांव की जनता बैठी है, गांव की जनता बताओगी। संजीव बालियान का तो क्षेत्र ही नहीं है। ये संजीव बालियान क्षेत्र ही नहीं है। हमारी तो लोकसभा बिजनौर है, विधानसभा पुरकाजी है। अब जनता के पास ही चलेंगे। चलिए बताओ कहाँ से हो दोस्त? पूर्व प्रधान रसोली फखरुद्दीन चौधरी। फखरुद्दीन भाई, क्या माहौल लग रहा है इस बार इलाके में, क्यों? माहौल गफूर चौधरी का लग रहा है जी, गफूर चौधरी। क्योंकि जब भी जो है जनता के खिलाफ लोग चले, बड़े नेता चले, तो जनता बहिष्कार कर देती है फिर उनकी नीति का। तो ये बहिष्कार ही हो रहा है, समझ लो। क्योंकि ये सीट जो है ये मुस्लिम जाट सीट है, इस पर ज़्यादातर मुस्लिम जाट हैं। तो पूछा किसी से नहीं, मशवरा किसी से नहीं लिया।
अब जो है पहले भी इरशाद साटू जी थे, उनके जेल जाने के बाद में ये सीट खाली हुई, तो अब गफूर चौधरी को लड़ा रहे हैं हम। इसमें गफूर चौधरी ही जीतेंगे। अच्छा, हमने कुछ वीडियो इस इलाके के देखे, हरिंदर मलिक जी के प्रति बड़ी नाराजगी देखने के लिए मिल रही है कि साहब मुस्लिम सीट थी और कैंडिडेट जाट खड़ा कर दिया उन्होंने। बस हरिंदर मलिक जी हैं, उन्हें भी हमने चुनाव लड़ाया, हमने दी वोट उन्हें, पंकज जी को भी दी, वो हमारे चचा भी लगे हैं। अब पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया होगा, अगर मशवरा ले लेते तो कितना अच्छा रहता। अब गफूर चौधरी हो जाएंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे बात को कि भाई मशवरा लेना अच्छी बात है। आगे मान लो 27 का भी चुनाव आने वाला, नफा नुकसान उठाना पड़ा। कोई बात नहीं, वो तो क्या नाम जो है हम समाजवादी के हैं, बताया उसमें देखा जाएगा क्या करना क्या नहीं करना, पर इस टाइम जो है निर्णय सही नहीं हुआ, ये जनता बता देगी आपको। समाजवादी वाले ही इलाज करने को तैयार हो रहे हैं। बात वो नहीं है। मैं तो अगर मीडिया के माध्यम से अखिलेश जी सुन रहे हो तो मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश जी को कि जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं इनका दिमाग थोड़ा सा सही कर लें, नहीं तो हमारे पास में दूसरा विकल्प भी है, हम ओवैसी को सारे दे देंगे वोट, फिर हाथ मलता रह जाएगा अखिलेश भी, सीधी बात। घंटी बजा रहे खतरे की छोटे से चुनाव से। अजी भला ये छोटा चुनाव थोड़ा ही है, ये तो जब जनता ने बहिष्कार करा है तो ये तो इसकी बात तो देखो कहाँ तक पहुंचेगी। गफूर चौधरी ये तो समझ लो एमपी से भी बड़ा चुनाव लग रहा है हमें, ये तो मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे। कल हमने प्रोग्राम करा हरसोली में, ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ, न किसी एमपी का होया न विधायक का होया, हमने तो देखा नहीं आज। वो विवाद उठ रहे हैं और मूले जाटों के बारे में भी एक टिप्पणी आई इस चुनाव में। बात वो नहीं है, मुड़े जाट बहुत हैं इस सीट पे, अब हमारी अनदेखी करी जा रही, जैसे ठाकुरों की अनदेखी करी थी अब मुड़े जाटों की अनदेखी करी। हम इसका जवाब जो है 6 तारीख को देंगे और 8 तारीख में पूरे भारत में पता लगेगा कि मुड़े जाट क्या चीज़ है। क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या नाम है? मेरा नाम मोहसिन चौधरी है, आपका मुस्लिम सांजक गांव से जी। क्या माहौल दिख रहा? माहौल तो एक तरफा है भाई साहब, बिल्कुल एक तरफा माहौल है। मुस्लिम बिरादरी को टारगेट करा गया, अपने आप उठे फिर रहे, किसी ने नहीं उठाया। इरशाद के हमदर्दी है तो इरशाद का परिवार का आदमी या उसकी घरवाली उनके साथ में क्यों नहीं? इरशाद का झूठा प्रचार करके जनता को क्यों बहका रहे? जनता विरोध पे है, जनता छूतिया ना है ना पागल है, वोट समझ के देगी और वोट गफूर के हक में जाली, क्योंकि मुस्लिम बिरादरी को यहाँ टॉर्चर करेगा और तावली में पंचायत करके ये कहेगा कि हो तो कोई आओ टक्कर पे। तो तावली के लोगों ने निर्णय ये ले लिया कि भाई जरूर कोई ना कोई लाओगे। गफूर भाई ने पंचायत में हाथ उठा कर कहा भाई हम लड़ना चाहे, अगर बिरादरी लड़ाती हो। 36 बिरादरी के समर्थन था गफूर भाई यहाँ वार्ड नंबर 17 पे पंचायत से आए उठ के, उसे लाएगा, माहौल बनाएगा। उसके साथ में कौन था? पहले कोई भी नहीं था। प्रधान जी को, लुकमान प्रधान को सांझक की जनता ने उकसाया, उठाया, साथ में लगाया। ये कहाँ तैयार थे पहले? अब तैयार हुए तो बाद में जब नू दिख गया कि तो बिरादरी की तौहीन होली। संजीव बालियान का विरोध करा था उन्होंने, क्या नाम उनका, मंत्री जी ने संगी सोम ने 3 दिन पहले धरना लगा दिया, उसकी बिरादरी को जो है नीची नजरों से देखेगा। 3 दिन में जो है चुनाव हरा दिया उन्होंने। मुस्लिम बिरादरी तो वोट भी ले रहे और जो ऐसे टारगेट भी कर रहे, कभी लोटा बता रहे, कभी बदलू बता रहे और जो है कभी पागल बता रहे, कभी बिक्री बता रहे। तो आरोप तो हर चुनाव में लगेगा, आरोप हर चुनाव में लगेगा। आरोप की चिंता ना करो, यो जो जनता है यो बहकने की नहीं, इन्होंने चुनाव कर दिया। 8 तारीख में आप बघरा आ जाना, इतना बड़ा चुनाव होगा, डीएम खड़ा होगा, शपथ पत्र देगा गफूर भाई को, प्रमाण पत्र भी देगा, 5000 ट्रैक्टर लेकर चलेंगे। और बताओ, रही बात यहाँ सांझक गांव में इकबाल प्रधान, दीने प्रधान की कोई प्रोग्राम लिया क्या उन्होंने? बताओ, लिया हो तो एक बात बता दो। वो प्रोग्राम लिया होली चौक पे करा, सरकारी रास्ते पर प्रोग्राम, हरिजन भाइयों को खींच खींच का माड़ा गिरवा दी। सतेंद्र बालियानी जिम्मेदार क्षेत्र के बड़े नेताओं में गिनती हुआ है उनकी, वहां हमारी बेइज्जती करी गई। आज तक सांझक में कोई प्रोग्राम होया हो तो बताओ। कल हरसोली की रैली देख लो आप, आज सांझक की देख लो। लुकमान प्रधान जी 2 बार के कैंडिडेट है सांझक गांव में, एक तरफा चुनाव हो रहा बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम जहीरुद्दीन है, पूर्व प्रधान संजक, लुकमान का चाचा। मलिक साहब को हमने पहले सबक सिखाया था सन 95 में, जब लाला उठाया था, जब मुन्ना मुले जाट के अनदेखी करी थी और आज भी करी, आज भी उसे वहीं बताओगे आने वाले चुनाव में हम। वो मुलायम सिंह का चाहे बाप बन के आ जाओ,
मुसलमान वोट नहीं देने का। इतना गुस्सा? हमें गुस्सा है। जो तावली 4500 वोट दे रही वो 1200 दे रहा। 1200 वाले की अहमियत ज्यादा लग रही, 45 वाले की तो नहीं लगी। लगी हो तो बताओ मुझे। भाई तो सवाल जवाब है अमरीश जी, आप पत्रकार हो। वो सबको बैठाता, भले उसे और उसका ही पर्चा भरवाता, बाकी मशहूर थे। इसका मतलब अगर एमपी बन गया, हमारे क्षेत्र का एमपी नहीं है वो। हमारे क्षेत्र रहता हूँ बिजनौर में बैठा, पुरगा जी हमारा मंत्री बैठा। हम नहीं डरते और न पहले डरे हम। अब तो हम बिरादरी के साथ है, मरने जने खून खून की साथ है, पक्की बात हो है तो। और वो हार लिया, उसका कैंडिडेट वो पर्चा भरवाने भी गया था, साइन भी करवाने गया था। अब देखो गफूर के साथ तो गरीब जनता थी। क्या नाम है भाजी? अकील अहमद, कहाँ से वकील भाई? तावली से। क्या माहौल महसूस कर रहे हैं? माहौल तो जी बदल के रख दिया इंशाल्लाह। एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जो दुनिया को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो दुनिया को दिखाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। तो इंशाल्लाह तूफान सांजक के अंदर आ चुका और इसे तूफान बना देंगे इंशाल्लाह। तूफान है, देख लो। एक तरफा जम्मे कफीर जिसे जन सैलाब कहते हैं, उमंड पड़ा, दरिया बन गया दरिया। देखो आप दरिया है। मैं एक शेर सुनाता हूँ एक और आपको बंद कर दो हजरत अभी। जी। एक मिनट पीछे को थोड़ा सा। हाँ सुनाओ जी हजरत। ये ताज बदल दो, ये तख्त बदल दो, ये ताज बदल दो, ये तख्त बदल दो, जालिमों की हुकूमत बदल दो। ना ये सुबह आखिरी है ना ये शाम आखिरी, ना ये सुबह आखिरी है ना ये शाम आखिरी, जहाँ हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो कि संभल के चले। फूल है गुलाब का महकना उसका काम, लमड़ा है गफूर तावली उसका काम। चुनावी सभा शेर व शायरी का मुकाबला शुरू हो गया। यही तो जज्बात हैं। ये जज्बात अब काबू में नहीं रहे। जज्बात जो है इंशाल्लाह 6 तारीख में बताएंगे और 8 तारीख में ऐलान हो जाएगा गफूर भाई का। एक पिछली बार भी संजय ने तावली ने चुनाव जिताया था पंकज को 2007 में, जब वो हार गया था, 3 इलेक्शन हार गया था। और अब भी पब्लिक खराब होगी, अब भी पब्लिक खराब होगी। जो आने वाला चुनाव उसे समझना पड़ेगा। तो अच्छा खासा उत्साह यहाँ इस सभा में देखने के लिए मिल रहा है। लोग जो कह रहे हैं वो माहौल भी आप समझ रहे होंगे, लेकिन ये माहौल 6 तारीख तक कायम रहेगा नहीं रहेगा। और 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो क्या दिखाएंगे, ये तो जब नतीजे खुलेंगे, मतपेटियाँ खुलेगी तो ही साफ होगा।